हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली यहाँ पर 8:50 में हिंदी की फुल क्लास होती है। लाजवाब क्लास हो रही है और आप देख सकते हैं लगातार क्लासें आपको दी जा रही हैं और यहाँ पर आप लोगों को डेली क्लास लेना है, डेली तैयारी करना है ना। क्लियर है? आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है? सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए रेडी हैं? न्यू स्टूडेंट आए हैं भैया, वेलकम है ना, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है और लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है निम्न प्रश्नों में से विशेषण आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका विशेषण है वो आपका है कौन सा? जय श्री राम, जय महाकाल, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों ये बताइएगा, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण आपसे पूछा गया है और यहाँ पर विशेषण जो आपका है पहले नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है आकार दिया है, प्राचीन दिया है, दशा दिया है और गुण दिया गया है ना। और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ना, कौन? बी वाला, प्राचीन, है ना। जैसे आपका पुराना होता है तो पुराना का क्या हो गया? प्राचीन आपका हो गया। तो आप कहेंगे सर ये क्या है? गुण है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए बी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर दूना दिया है, मोहन दिया है, पुस्तक दिया और सैनिक दिया है। आप कहेंगे सर दुगुना, तिगुना, चौगुना ये क्या होते हैं? ये तो आपका विशेषण होता है, वो भी निश्चित संख्यावाची में होता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, तबीयत सही हो जाए, थोड़ा शरीर को ध्यान देते रहना, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया दी गई है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है तीसरे में और आपसे सकर्मक क्रिया अच्छा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया, सकर्मक क्रिया नहीं है आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जी सोता है, रोता है, अरे ये क्या होते हैं? ये अकर्मक क्रिया होती है। तो बस आपका आंसर हो गया, आपका सी नंबर है। बाकी हर एक में आपको सकर्मक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य आपका संबंधित वाक्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए 4 नंबर का आपका जवाब दीजिए कि सकर्मक क्रिया जो आपकी इनमें से क्या है। यहाँ पर देखो आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। हमने कहा से शब्द और द्वारा ये किसमें होते हैं? तो ये तो कर्म में पहुंच जाता है, से होता है या तो द्वारा होता है, ये तो कर्म में जाता है। ये नहीं आपका है, ये नहीं है, ये आपके भाव में हो गया। तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो ये भारत यहाँ पर क्या हो गया? कृत्य में हो गया, कर्ता हो गया। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आपका हो गया कौन सा? डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? बार बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अंतःस्थ होते ही य र ल व, है ना। अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर या र ल व, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से स्त्रीलिंग आपका है कौन? चलिए प्रीतम दिया है, शुद्ध दिया है, श्यामा दिया है और अबल दिया है। श्यामा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है सी नंबर श्यामा, ये शब्द क्या है? तो आपका स्त्रीलिंग बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घट दिया है, चंदन दिया है, काठ दिया और कच्छा दिया है। आप कहेंगे सर कच्छा कैसी है? तो कच्छा कैसी है? ये कच्छा बहुत अच्छी है ना। इस कक्षा में सभी लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये कच्छा जो आपकी ये क्या है? स्त्रीलिंग, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेल शब्द का बहुवचन क्या होता है? बेल शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होता है? तो आप कहेंगे बेल का होता है बेलें। क्या होता है? बेलें। यहाँ पर आंसर आपको ए बताना है। ठीक है, क्या बताएंगे? बेल का बेलें होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? अब जब ये से शब्द दिया है और अलग हो रहा है तो से शब्द और अलग शब्द किस में होगा? तो आप कहेंगे सर ये अपादान कारक में होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया है राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है ना। यहाँ पर दिया है बहुत मेहनत करने वाला, और भैया जो बहुत मेहनत करने वाला होता है उसे कहते हैं यहाँ पर परिश्रमी। क्या बोलते हैं? परिश्रमी कहा जाता है, याद रखिए परिश्रमी कहा जाएगा, है ना। या इसको हम लोग बोलते हैं मेहनती। क्या बोलते हैं? मेहनती शब्द बोलते हैं, मेहनती हो जाएगा।
अगला दिया गया है जो अव्यय दो पदबंधों या अव्यय को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो भाई जब जोड़ने का कार्य कर रहा है, चाहे दो पद हो, चाहे दो पदबंध हो या उपवाक्य हो, तो इनको जोड़ने का जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं, क्योंकि दो आपके हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, समुच्चय। क्लियर हो गया है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित शब्द के लिए आपको बताना है ये जो सरकारी कामकाज की भाषा है इसे कहते क्या है, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और राष्ट्रीय भाषा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि आपके लगे दिमाग में आएगा कि अंग्रेजी दिया है, बाकी अंडरलाइन सिर्फ इतने में किया है। तो याद रखिए जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है वो आपकी राजभाषा होती है। क्या होती है? राजभाषा होती है। लेकिन अगर आपसे ये कह देता कि अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है तो क्या कहते? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा बोलते हैं सहभाषा। क्या होती है? ये सहभाषा होती है, याद रखिएगा जब अंग्रेजी शब्द होती है। क्लियर है? तो आंसर आपका हो गया ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 की वर्तनी गलत दी है और एक आपकी सही दी गई है। कह रहा है आपसे यहाँ पर सही आपसे पूछा गया है दृश्य है, और दृश्य सही कौन होगा? देखिए 13 नंबर में यहाँ पर दृश्य जो आपका दिया है वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा दृश्य। क्लियर है? अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है ऐतिहासिक सही होता है कैसे लिखेंगे? ऐतिहासिक दिया गया और आप कहेंगे सर ऐतिहासिक लिखा है कौन सा? ऐतिहासिक ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर वार्ड में दिया गया है और वार्ड में कैसे लिखेंगे? वार्ड में लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया है वार्ड में बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से। अगला दिया गया है सौहार्द होता है, क्या होता है? देखिए 16 नंबर में ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में जो आपका सौहार्द है वो आपका ये वाला सही दिया है, ऑप्शन डी वाला आपका सही है। अगला आपसे दिया गया है 17 नंबर में आपसे ज्योत्सना दिया गया है। ज्योत्सना की बात करते हैं तो ज्योत्सना किस प्रकार से सही करेंगे? आधा ता होगा और आधा सा भी होगा। देखिए ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीचे आपको रिक्त स्थान भरना है, अर्थात यहाँ पर देखो दिया गया है ना, कि आपको यहाँ से पढ़ना है कि एक समाज में मीडिया और संचार माध्यमों की क्या भूमिका है समाज के। ये देखिए 18 दिया है और यहाँ पर देखो दिया गया है 18 में से क्या है यहाँ पर परिचालन, प्रतिपादन, मूल्यांकन या संश्लेषण। मतलब ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे और ये खाली स्थान में ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन भर दिया जाएगा तो ये सेंटेंस भी आपका पूरा हो जाएगा। जैसे ऊपर पढ़ने के बाद ये मूल्यांकन, ये आपका है विषय में क्या है मूल्यांकन होता है तो ये भर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना? तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर भर लेना है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या? आपका अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पर यार अलावा आपका दिया गया है ना। इसमें कैसे करते हैं? पहले क्वेश्चन से पहले जो आपका एक दिया है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अंत किया जाता है यहाँ से। यार अलावा जो आपके हैं ये इधर उधर आपके हो जाते हैं, तो इनको क्या करना है? क्रम से करना होता है। एक सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत आपको है नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कौन सा हो सकता है। कह रहा है कि गृह मंत्री ने देश की आपदाओं की नियमित समीक्षा कर रहा है और ऐसे यहाँ पर ऐसे पिछले 5 वर्षों में बेहतर हुआ है और और जो आपकी केंद्र है इलाकों में एक दैनिक उपयोग की दावा किया। कौन सा देखिए भर दिया जाए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 वाले में 23 नंबर में कौन सा सही भरा जा रहा है? ए नंबर आपको भरा जाएगा क्या भाई? ये वाला तो आपका हो नहीं रहा था, ए वाला देखिए यहाँ से कि गृह मंत्री ने दावा किया है। हाँ यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका इस वाले से हो जाएगा, ए नंबर से ला से स्टार्ट होगा और ला से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने दावा किया है कि देश का जो आपदा प्रबंधन है ना, वह पिछले 5 वर्षों से बेहतर हुआ है और केंद्र देश की आपदाओं की नियमित समीक्षा कर रहा है और ऐसे इलाकों को दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं उपलब्ध करा रहा है। देखिए ऑप्शन आपका ये हो गया है, क्लियर हो गया है। अब आपको देखिए कितने क्वेश्चन सही करना है। यहाँ पर देखिए जो 24 नंबर है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। इसको प्रयास करिए कि कैसे हमको मिलान करना है, क्या शुद्ध वाक्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 25 की आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी सभी के आंसर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो आपका 27 नंबर दिया है, 27 नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जब इतने क्वेश्चन एक साथ आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप अगला आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, किस समास के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में
होता है। क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, देखिए क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा जो अव्ययी भाव होता है। कौन ये जो अव्ययी भाव होता है दोस्तों, याद रखिए अव्ययी भाव समास है ना। किंतु कभी अपवाद शब्द भी आपको मिलते हैं, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, तो ये क्या है क्रिया विशेषण, जैसे दिनों दिन है ना, हाथों हाथ, तो ये शब्द क्या होते हैं एक प्रकार से, ये आपकी कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्रिया विशेषण में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है शाखा मर्ग शब्द में कौन सा समास है। शाखा मर्ग होता है बंदर, है ना। शाखा मर्ग किसे कहा जाता है, शाखाओं का है जो मृग अर्थात बंदर कहते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर आंसर आपका 29 नंबर में क्या कर दिया जाए, सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका जो 29 नंबर है इसका आंसर क्या किया जाएगा, तत्पुरुष हो सकता है क्या, तत्पुरुष हो सकता है क्या, तत्पुरुष शाखा। देखिए यहाँ पर देखा जाए अगर कर्मधारय देखते हैं, शाखाओं का है जो मृग अर्थात जिसे बंदर कहते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर हम कर्मधारय ले जाते हैं, कर्मधारय ले जाते हैं और इसमें से बहुब्रीहि समास का भी प्रायिकता बन रहा है ना। याद रखिए बहुब्रीहि समास की प्रायिकता बन रही है, क्यों, क्योंकि शाखा मृग अर्थात शाखाओं का है जो मृग अर्थात बंदर, तो ये विशेष शब्द की ओर इंगित करता जा रहा है। कहाँ पर है, विशेष अर्थ की ओर इंगित करते जा रहा है। तो विशेष अर्थ में यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि आपका हो गया। बाकी यहाँ पर अगर ये ना होता तो हम लोग कर्मधारय समास लगा देते, ठीक है, क्या कर्मधारय समास लगा देते, क्योंकि है जो शब्द भी आपको मिला है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष अर्थ की ओर भी फोकस कर रहा है। विशेष अर्थ क्योंकि शाखा मृग बंदर ही होते हैं, हम लोग तो बंदरों की तरह नहीं चढ़ सकते हैं ना, बंदर के अलावा और कोई ऐसा चीज है जो पेड़ों में आपको दौड़ते हुए छलांग मारते हुए चढ़ जाए, अर्थात ये विशेष अर्थ को लेकर गया है, इसलिए बहुब्रीहि आपका हो गया है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है री और अर में जो बदलता है, ठीक है, र और जो ऋषि है ये अर में बदलता है, कौन सी संधि है। तो हमने कहा था सर ये गुण संधि आपने पढ़ा होगा अर, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा जैसे आपका ऋषि है प्लस आपके आ के साथ होता है तो अर बन जाता है। आंसर नंबर आपका गुण संधि आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण आपका नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो तभी पता चलेगा जब आपको गुण संधि में बताया गया रूल है कि या तो एक की मात्रा होती है या तो ओ की मात्रा होती है या तो आपका अर होता है। अब देखिए कितना आसान शब्द आपका हो गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रेषितकी दिया है, उपेक्षा दिया है, नवोड़ा दिया है, लेकिन ऑप्शन डी पर देखिएगा, डी पर यहाँ पर दिया है नद्यामुख दिया गया है। क्या दिया है, नद्यामुख। इसका मतलब ये हो गया इसको तोड़ने पर बनेगा नदी, क्या बनेगा, नदी, और इसके बाद क्या बनेगा, नदी धन आमुख, क्या हो जाएगा, आमुख, नदी धन आमुख हो गया। तो इसका मतलब ये आपका जो है वो आपका यण संधि आपकी है। बाकी यहाँ पर प्रेषिति जो आपका शब्द ये कैसे बनता है, तो ये बनेगा इसमें प्राधन इपिति, क्या बनेगा, प्राधन इसित बनेगा। ये भी आपकी गुण संधि में आपका आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपका ये रि शब्द आएगा जो अर वाले में होता है। यहाँ पर देखिए अगला है दीर्घ संधि की सही परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि कैसे बनता है। अब आप कहेंगे सर दीर्घ संधि में यहाँ पर जो बनता है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर दिया गया है आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर तो आपका होगा नहीं। बाकी ऑप्शन डी वाला देखिए, हस्व या दीर्घ स्वरों का समान जाति के साथ स्वर या दीर्घ स्वर करने पर दीर्घ बन जाता है। हमने कहा चाहे छोटा आ दिया गया हो, है ना, और छोटा आ दिया गया है तो भैया बड़ा आ हो जाता है ना। तो इस समान जाति दिया है, छोटी ई दिया है, छोटी ई दिया है तो बड़ी ई आपका हो जाता है, छोटा ऊ दिया है, छोटा ऊ दिया है तो बड़ा ऊ हो जाता है। समान जाति के आपके होते हैं तो दीर्घ स्वर आपका बन जाता है। पॉइंट ये भैया आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित क्रमांक में सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। चलिए 33 नंबर यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद बताना है, 33 नंबर में आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए अभिधन, देखो अभीप्सित दिया गया है, अभीप्सित दिया है, होता क्या है, यहाँ पर होता है अभिधन इप्सित होता है, अभिधन इप्सित होता है, इप्सित, इप्सिति। अच्छा और देख लीजिए अनुधन ऐसण दिया गया है, अनुधन ऐसण होता है ना तो ऐसण होता है, मतलब ये मात्रा नहीं लगी होती है, इसमें से आपकी जो ता होता है उसमें छोटी की मात्रा लगी होती है। अंत्येष्ट में दिया अतिधन इष्ट दिया गया है, और अतिधन जो इष्ट दिया है तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसमें भी होगा। अंत्य होता है, क्या दिया, अति दिया है, लेकिन होगा कैसे, यहाँ पर होगा आपका आ आधा ना और आपका यहाँ पर जो आपका आधा ता और या ऐसे बनेगा, और इसके बाद आपका इष्टि बनेगा। मतलब इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें आय की मात्रा है, इसमें आपकी ये गड़बड़ी है। तो बचा हुआ कौन सा एक है आपका अनवीच्छा, अनुधन इच्छा। आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है,
ठीक है भैया, छोटी छोटी चीजें आपकी थी, आंसर आपका डी बन गया। अगला है सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? नाक मत कटाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताइए। चलिए, कह रहा है सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए, सरकारी पत्र दिया है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, परिपत्र या ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 34 नंबर। दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे सभी, तो इसका मतलब है आपने दिमाग तो लगाया नहीं है ना, आपने दिमाग का तो प्रयोग ही नहीं किया है अगर आपने सभी लगा दिया। यहाँ पर देखो आपका 34 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो जो सरकारी पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं, है ना। जैसे आपके व्यावसायिक है, निवेदन है, अनुरोध पत्र है, संपादकीय पत्र हैं, शिकायती पत्र हैं, ये आपके औपचारिक पत्र होते हैं, इनको सरकारी वाले में आएंगे। और जो अनौपचारिक होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता एक प्रकार से आपका बना होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है, दोस्त हो, बधाई पत्र हो, धन्यवाद हो, शुभकामनाएं हो, तो ये अनौपचारिक होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 दिया है तो आपका दिया अनौपचारिक पत्र को कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर अनौपचारिक पत्र जो होता है उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत मतलब घर परिवार होता है, पारिवारिक भी होते हैं, सामाजिक पत्र भी होते हैं। आप कहेंगे सर इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर है और 34 नंबर से आपको पूरा पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। पता चल गया कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चलाओ शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा दिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आंसर देना है। चलाओ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिया गया है, 36 नंबर आपका दिया गया है। चलिए, किसी को क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट है अभी भी, है ना? क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट है, किसमें? शाखा मृग वाले में। शाखा मृग आपसे जो आपका दिया गया था वो एक प्रकार से अपवाद के रूप में, हमने बोला कि वो क्वेश्चन अपवाद में है, उसमें परेशान क्यों हो? जो अपवाद होता है उसको अपवाद में रहने दीजिएगा, उसमें आप आंसर लगा दीजिए, उसमें हो जाएगा। हम शाखा का मृग भी बोल सकते, शाखा में मृग बोल सकते थे, तो शाखा का मृग तो आपके तत्पुरुष में भी हो जाएगा। वो एक अपवाद में है, जो अपवाद में होता है उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो भी आंसर लगा दोगे आंसर आपका मान्य कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी जो आंसर बेस्ट है वो बेस्ट आंसर आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पर दिया है चलाऊ में प्रत्यय है। आप कहेंगे सर चलाऊ में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर चलाऊ में बनेगा, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर आऊ, है ना। क्या दिया है? आऊ दिया है। आप कहेंगे सर इसमें जो चल शब्द है ये मूल शब्द आपका है और आऊ जो दिया गया है वो क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन आपका डी हो गया है। अगला है उज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताइएगा। तो आप कहेंगे उज्ज्वल में उत धन जल होता है, उत धन जल होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव दिया गया है? तद्भव शब्द आपसे दिया है, तद्भव आपको बताना है। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर वैसे भी ज्यादा बोलते हैं, एक दो बार याद दिला देते हैं जो लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं, है ना। तो भैया आप लोग सभी लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा लाइक भी करेंगे तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि हम आपको डेली क्लास देते हैं, फ्री क्लास देते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए जब इतना है तो भैया आप लोग भी पूरी तरीके से सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। देखो तद्भव दिया है, आपका जो आंसर है 38 नंबर में क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर जो पंख दिया गया है, क्योंकि खा जो होता है वो तद्भव में होता है और खा का परिवर्तन छा में होता है, तो आप कहेंगे सर इसका तत्सम तो पच्छ हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका मिल चुका है, ये नंबर क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ससुर का तत्सम क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया है तत्सम और तद्भव। कितने लोगों ने क्लास देखा है तत्सम तद्भव की? सबने देखा होगा। अगर सबने देखा है तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं, या तत्सम तद्भव का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। हमने कहा ये सा का परिवर्तन इस सा में हो जाता है, तो ससुर का तत्सम होता है स्वसुर। क्या होता है? स्वसुर। और स्वसुर कहाँ दिया गया है? आपका आंसर दिया गया है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया 41 नंबर में। देखिए दूध का पर्यायवाची, देखिए दुग्ध आपका है, पै दिया है, गौरस होता है, लेकिन अमी तो नहीं होता है। अमी तो आपका अमृत का होता है ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? 42 नंबर में। तो आप कहेंगे सर देखिए जो आपका छंद होता है वो चरणों में भी होता है और यत तो होती ही होती है, तो आप कहेंगे ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, है ना। यत मतलब होता है ठहरना होता है, छंद में ये सब चीजें आपको मिलती हैं देखने को। क्लियर है ना? और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। यहाँ पर जो अलंकार होगा दोस्तों वो कौन सा इनमें से होगा?
तो आप कहेंगे सर 3 बेर है और 3 बेर दिया है, और जब 3 बेर दिया है और ये 3 बेर दिया है तो ये तो आपको किस में बनेगा, यमक अलंकार में हो जाएगा। हमने कहा था जब शब्द एक जैसे आपके 2 बार आते हैं, इसका भी अर्थ अलग निकले और इसका भी अर्थ निकले तो ये आपका यमक होता है। लेकिन यहीं पर अगर कनक शब्द आपका दिया गया होता, कनक और कनक, तो इसका मतलब इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ अलग हो जाएगा तो ये भी यमक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है यमक में होता है। बाकी जब कोई एक शब्द दिया गया होता है, जैसे पानी होता है और पानी के 3 अर्थ निकलते हैं तो श्लेष होता है, श्लेष का अर्थ यहाँ पर, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृत और विष किसकी रचना है, अमृत और विष किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है। अमृत और विष रचना है किसकी है, भाई बताइएगा जल्दी से। आप कहेंगे सर यहाँ पर 44 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, आपका जवाब 44 में से कौन सा हो सकता है, तो ये देखिए अमृतलाल नागर, जिसका ऑप्शन आ रहा है अमृतलाल नागर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही किस उपभाषा की बोली है 45 नंबर में। तो 45 का ऑप्शन आप कहेंगे सर मगही, मगध साम्राज्य, मगध जो कि आपका बिहार है, तो बिहार है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिहारी बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्या दिया है, मनुष्य के बारे में दिया है, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को स्किप कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके अगले में, जो कि आपके हिंदी साहित्य में कह रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहाँ पर आ गया, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, जीवन इसका, है ना, कह सकते हैं प्रूफ है। जिस चीज में मजा है वो चीज आपको लोगों के लिए दिक्कत ही करेगा। मैच देखने में बड़ा मजा आता है लेकिन ये भी आपको दिक्कत करेगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो आपको मजा दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको अंधकार में ले जाएगा। आप किताबों में देखिए, किताबों को पढ़ने में आनंद आएगा, और लेकिन किताब आप पढ़ेंगे तो जीवन बन जाएगा। बस एक ही ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है कि रचना तुलसीदास की नहीं है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए कवितावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, लेकिन जो साकेत है तो मैथिलीशरण गुप्त का है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा गुप्त बन जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर अबलव नसानी अबना नसे हों, तुलसीदास की यह पंक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत की गई है। अब तो ये आपको पता चल गया है कि सर ये तुलसीदास की पंक्ति है कि अबलो नसानी अबना नसे हों, अभी तक मैंने जो भी यहाँ पर नाश कर दिया, अभी तक जो भी मैं अंधकार में था, है ना, मैं नहीं जानता था, अपना समय बर्बाद कर दिया, अब मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा, तो ये तुलसीदास ने कहा है। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका सी नंबर विनय पत्रिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अबला नसाने अबना नसई हो, ये रचयिता कौन है। अब क्या है, इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा तुलसीदास बन जाएगा। तुलसीदास आपका जो आंसर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामानुजन ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। ये बताएगा रामानुजन ने जो किस कह सकते हैं किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, बहुत अच्छे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है 382 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाए आपका ये विशिष्ट द्वैतावाद। राम जो थे वो आपके भगवान विशिष्ट, हमने कहा राम विशिष्ट हैं, तो आंसर आपका हो गया बी नंबर। अगला है अष्टछाप के संस्थापक आपके कौन थे। अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो आपके हैं कौन, तो आप कहेंगे सर अष्टछाप के जो संस्थापक हैं यहाँ पर ये आपके हैं कौन, विट्ठल नाथ है। दोस्तों याद रखिए विट्ठल नाथ आपको बताना है, सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है मीराबाई के गुरु आपके कौन थे। मीराबाई के गुरु आपके कौन थे, यहाँ पर बताना है मीराबाई के जो गुरु हैं वो आपके होंगे कौन। तो आप कहेंगे सर मीराबाई के गुरु यहाँ पर देखिए जो रैदास हैं, कौन है, रैदास। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, रैदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूरदास किसके शिष्य थे। सूरदास जो थे वो किसके शिष्य थे, यहाँ पर देखिए सूरदास जो थे किसके थे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर बल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा सर सुदामा चरित दिया है, और सुदामा चरित जो रचना है ये रचना है ऑप्शन सी नरोत्तम दास की है। किसकी है, नरोत्तम दास। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था, वल्लभाचार्य। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अष्टछाप की रचना सन 1565 ईस्वी में किसने किया था।
अष्टछाप की जो रचना है वो आपके 1565 में किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर विट्ठलनाथ, इसको ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, विट्ठलनाथ आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं। दोस्तों बताना है कि कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वो आपकी इनमें से कौन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका जवाब इनमें से सी हो जाएगा। ये थे आपके सूरदास। कौन थे? सूरदास। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब है राइट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, और कठिन काव्य का प्रेत कहा है ये आपके केशवदास को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का जो प्रवर्तक आचार्य माना है वो किसको माना है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर है, चिंतामणि को कहा है। याद रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे, तो आपकी चिंतामणि को माना है। अगला दिया है कि भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा की कवि आपके हैं। भूषण जो है रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। भूषण जो आपके हैं वो रीतबद्ध से, ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, बहुत बार पूछा गया है। जो भूषण आपके रहे हैं वो रीतबद्ध काव्यधारा से आपके रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो ये देखिए रीत सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो आपके बिहारी जी हैं। कौन है? बिहारी हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपका बद्ध होता है वो आपके भूषण होते हैं, सिद्ध आपके हैं बिहारी। अगला रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो दोस्तों क्या थी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा थी। याद रखिए रीतकालीन की जो कवि रहे उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही थी। अगला आपसे दिया गया है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताना है। कवि प्रिया के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं। तो दोस्तों ये आपके हैं केशवदास हैं। कौन है? केशवदास आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नाम का नहीं है। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त का नहीं है। रीत मुक्त में दोस्तों आपके बोधा है, आलम है, घनानंद है, लेकिन केशवदास आपके नहीं है। याद रखिए केशवदास नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवराज भूषण के रचयिता है ना, रचयिता जो कवि हैं वो आपके कौन है। शिवराज भूषण दिया है। शिवराज भूषण में दोस्तों आपकी ये जो भूषण है, भूषण ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। वीर रस में कविताएं लिखा है आपके भूषण ने लिखा है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो किसने कहा है। तो श्रृंगार काल जो कहा है दोस्तों याद रखिएगा ये आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। किसको? तो आपके हिंदी साहित्य में रीत काल को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रगत उलझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्रप्रीत, यह कथन जो आपका है वो किसका है। ये कथन है आपके बिहारी का है। किसका है? बिहारी का कथन है। बिहारी जो कि सतसई आप लोग जानते भी हैं। तो आपका जो आंसर हो गया है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अगली क्लास जो हम कराएंगे वो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे, एक भी लेट नहीं करना है। जैसे कल की क्लास हमने यहाँ पर खत्म किया था है ना 15 30 मिनट में, तो वैसे आपको खत्म करना है अगली वाली क्लास को, है ना। क्लियर है ना? स्पीड में पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्लास की ये लिंक आपकी है, तो आइए अगली क्लास में जल्दी से।